श्री गणेशाय नमः। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महात्म्य। तदनंतर ऋषियों ने पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन वैसे जैसे श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसे दूसरा साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग तीन प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, और जो 4 अंगुल ऊंचा, देखने में सुंदर और वेदी से युक्त हो। शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है, उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक और तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों आदि कहने से क्या लाभ? शिवलिंग की पूजा करने से स्त्रियों अथवा अन्य सब लोगों का अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति की शिवलिंग की पूजा करने श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने के लिए सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के हिसाब से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म से श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों से कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का निवादांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ सर्व भव, रुद्र, उग्र, भीम और ईश्वर महादेव और पशुपति नामों की अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र और लेकर ईशान आदि कर्म से भगवान शिव का परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 के परिवार शिव के परिवार हैं, जो क्रम से ईशान और 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का, पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों का पूजा करें। इसके पश्चात अक्षांशर मंत्र का जप करके शतरुद्र स्त्रोत का नाना प्रकार की स्तुतियां तथा शिव पंचांग का पाठ कर पश्चात परिक्रमा नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इसके प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य सदा उत्तराभिमुखी और होकर ही करना चाहिए। शिव पूजन पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान के लिए आगे सामने पड़ती है। शिवलिंग की उत्तर दिशा में न बैठे हो तो भगवान शंकर वामांग है में शक्ति रूपा उमा विराजमान है। शिव को पूजा कर शिवलिंग से पश्चिमादि दिशा में बैठना चाहिए, क्योंकि आराध्य देव का वरिष्ठ भाग है। पीछे की ओर पूजा करना उचित नहीं है। विष्ट से दक्षिण दिशा उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा उत्तरमुख होकर बैठ पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष माला बेलपत्र संग्रह करके भगवान शंकर की पूजा करे। इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय भस्म न मिले मिट्टी से ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। और ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है, भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, बताइए। बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी बोले, मुनिया, आप संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, आप सबको सत्य से धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। भगवान शिव का जो भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है, दृढ़ निश्चय से उक्त है, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। शिव नैवेद्य का आग्रह है कि भगवान भावना मन से निकाल दें। शिव के निवेद्य को देख मान लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर करोड़ों पुण्य भी इतर आ जाते हैं। और आए वैसी भक्त से निवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण कर इस बर्तन करके शिव स्मरण पूर्वक मुख का भक्षण करे। आए शिव निवेद्य को जो कहकर इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा लेने में विलम्ब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय पाप से बन जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो तो ऐसी भक्त के लिए शिव निवेद्य अवश्य दक्षिणीय है। जो ऐसा कहा जाता है, शिव दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुषों के लिए शिवलिंगों का निवेद्य शुभ महाप्रसाद है, अतः उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त शिव भक्त
भक्ति में भी मन को लगाए हुए है। इसके लिए शिव नैवेद्य भक्षण विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से सालग्रामशिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ से उत्पन्न लिंग रस लिंग में भाषान रजत तथा सुवर्ण निर्मित लिंग देवता तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग है। लिंग में स्फटिक लिंग में रत्न निर्मित लिंग में तो समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के निवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के जो भक्त हैं बाहर भीतर से पवित्र शुद्ध उत्तम व्रत का चंद्रायण व्रत के समान पूजनीय जनक है। ब्राह्मण हत्या करने वाले पुरुष भी पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर धारण करें, जो सारा पाप से नष्ट हो जाता है। चंड का आधार है कि अधिकार है शिव निर्माल्य हो, साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। चंड का अधिकार नहीं है शिव निर्माल्य, सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग लोह निर्मित लिंग और सिद्धि लिंग और उपासना किसी भी सिद्धि की प्राप्ति की है। सिद्धों के द्वारा स्थापित वे लिंग शंभु लिंगों में शिव की प्रतिमा चंड का अधिकार नहीं है। मनुष्य शिव लिंग का विधि पूर्वक स्नान करा के स्नान जल का 3 बार आचमन करता है। उसके कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार पाप शिव नष्ट हो जाते हैं। जैसे नैवेद्य पत्र पुष्प फल और जल आग्रह है, वह सब भी सालग्रामशिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ द्रव्य आगम जो वस्तु लिंग स्पर्श रहित है, जो वस्तु को अलग रखकर शिव को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, अत्यंत पवित्र जाना चाहिए। मुनीश्वरों, इस निवेद के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। तुम लोग सावधान हो, पादर पूर्वक बिल का महत्व सुनो। यह बिल वृक्ष महादेव का भी रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की और फिर किसी तरह से महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जिसने पुण्य तीर्थ सीधा पर संपूर्ण तीर्थ बिल मूल भाग में निवास करते हैं। पुण्यात्मा मनुष्य बिल के में मूल रूप में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है। नीचे शिव पद का प्राप्त होता है। बिल जड़ जल से मस्तक सींचता है, संपूर्ण तीर्थों का स्नान पा लेता है, भूतल पर पावन मान जाता है। बिल के जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव पुण्य संतुष्ट होते हैं। मनुष्य गंध पुष्प आदि बिल के मूल भाग का रहता है, जो शिवलोक को पाता है। इस लोक में सुख शांति बढ़ती है और बिल के जड़ के समीप आदि पूरा दिवाली जला कर रखता है। दत्त ज्ञान से संपन्न महेश्वर भगवान से मिल जाता है। बिल की शाखा थाम का हाथ से उसने नए फल उतारता है, उसे बिल की पूजा करता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। बिल की जड़ के समीप भगवान शिव के अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, कोटि गुना प्राप्त हो जाता है, वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। बिल के जड़ के शिव भक्त को खीर और दत्त का अन्न देता है तो कभी दरिद्रता नहीं होता। ब्राह्मणों मैंने ऐसे सावंगोपांग शिवलिंग पूजन वर्णन किया। पर्वती मार्ग निवृत्ति मार्ग पूजो को भेद के 2 प्रकार हैं। भगवती मार्ग लोगों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण विष्ट वस्तु को देने वाली होती है और पर्वत पुरुष पात्र गुरु आदि के द्वारा इस सारी पूजा संपन्न कर अभिषेक का अंत अग्नि के चावल बना हुआ निवेद करे और निवेदन करे। पूजा में अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं लग रख दे। निवेदित मार्ग उपासकों के लिए हाथ पर शिव का पूजन का विधान है और इसमें भिक्षा आदि प्राप्त हुए भोजन को निवेद रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवेदित पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। विभूति पूजन करे, विभूति और निवेद रूप से निवेदित भी करें। पूजन करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। बोल श्री शंकर भगवान की जय। 21 और 22 अध्याय समाप्त।